मतलब क्या हुआ, कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला और कोई नया चीज बनाया, यानी नया चीज बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी मिलके ए बी बना दिया, जैसे Zn प्लस FeSO4 से मिलकर ZnSO4 प्लस Fe बना दिया। कुछ नया चीज बनना, जब भी नया चीज बनेगा, नया चीज बनने के क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ये कैसे बना आगे चल के पता चलेगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनेगा, नया चीज बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ पुराना पदार्थ नहीं, नया पदार्थ। जैसे CO प्लस O2 मिलके CO2 बनाया, इस CO2 क्या है, नया चीज है। बात समझ में आ रहा है, कहने का मतलब हुआ नया चीज बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बना, दही क्या, कौन सा अभिक्रिया से बना, रासायनिक अभिक्रिया के तहत बना। बात समझ में आ रहा है, अरे कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू लोग, जैसे पदार्थ, पहला पदार्थ प्लस सेकेंड पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना, नया पदार्थ बना। इस नए पदार्थ की क्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कहने यदि परिभाषा के रूप में बोलेंगे, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर कोई नया चीज बनाया, नया पदार्थ बना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप बोलिएगा ध्यान से, जैसे बोलिएगा हाइड्रोजन, क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाया। क्या बनाया, जल बनाया, जल। ध्यान, इसको पढ़ेंगे कैसे, यदि आपको पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे बोलिएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन बी गेट। क्या बोलिएगा, देन बी गेट, देन बी गेट, देन बी गेट, ऐसे लिखाता है आप लोग, देन बी गेट। इंग्लिश में बोलिएगा ऐसे, ई नहीं बोलिएगा तीर के निशान तब जल, ऐसे बोलिएगा क्या, ऐसा बोलिएगा नहीं, बोलिएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन बी गेट, क्या बना, जल। चलिए अब एक चीज बताइएगा ध्यान से, यहां बताइएगा, ये जो क्रिया हुआ, ये नया जल बना कि नहीं, इस क्रिया को ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब बताइए, इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से, कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, बंद कीजिए कॉपी, पहले समझने में फोकस कीजिए, दिमाग से ही बनाइएगा। कितना किताब में लिखा हुआ है क्या, कितना पढ़िएगा फिर उसको, अरे लिखने का मौका देंगे, डोंट वरी, ये भेज देंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को शॉर्ट में H बोलते हैं कि नहीं, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं लिखा जाता है, दू के साथ। आप बताएंगे H2 क्यों लिखा जाता है, ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, तो ये बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बॉन्ड से आता है क्वेश्चन। हाथ छोड़िए, यहाँ आगे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कभी अकेला नहीं लिखा जाता, ऑक्सीजन ऐसे लिखा जाता है, O2। अरे बात समझ में आ रहा है, यानी दोनों मिलकर प्लस होके तब बनाया जल को क्या बोलते हैं, H2O। अब बताइए, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के द्वारा लिख दीजिए कि नहीं, इसी चीज को बोल सकते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और संकेत के द्वारा लिख देते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में दिक्कत है क्या? एक पदार्थ मिलकर दूसरा पदार्थ से मिला और कोई नया पदार्थ बनाया, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को फार्मूला के द्वारा या सूत्र या चिन्ह के द्वारा लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। आपको ध्यान से देखना है, रासायनिक समीकरण कितना भाग होता है। रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित भाग होता है। जैसे रासायनिक समीकरण में ही अभिकारक आता है, उत्पाद आता है, परिस्थिति आता है, कंडीशन आता है, उत्प्रेरक आता है, ये सारा चीज आता है। कैसे कैसे बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आप बोल दिए बाबू लोग ध्यान से, यहाँ बोल दिए A प्लस B मिलकर बना AB, यानी क्या कहेंगे, A प्लस B देन बी गेट AB। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये जो तीर का निशान है, इस तीर के निशान के बाएं तरफ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? देखिए, तीर के बाएं वाले भाग को अभिकारक और इसको दाएं वाले भाग को उत्पाद या प्रतिफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम ध्यान दीजिएगा, हम इसको
सिर्फ देख के बाएं वाले भाग को अभिकारक, दाएं वाले भाग को उत्पाद। यदि बोलेगा बताइए अभिकारक होता रियल में कैसा है, अभिकारक होता रियल में कैसा है, सिंपल बोलिएगा। जो चीज, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया। अब बताइए ये दोनों अभिक्रिया करके ही नहीं बनाएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे कहेंगे अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया चीज बना उसे क्या बोलेंगे, क्या इसमें कंफ्यूजन है क्या? यानी कहने का मतलब हुआ बाबू लोग यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। अब बताइए इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन क्या चीज लिया, ए भाग लिया और भी भाग लिया, बात समझ में आए? अब बताइए आपको बोल देगा उत्पाद या प्रतिफल क्या है, तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ, बनने वाला नया पदार्थ, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला नया पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्या इसमें कंफ्यूजन है क्या, समझ में आया? आप देखिए यहाँ पे तुम जैसे इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे हम अब यहाँ पे लिख दिए H2, H2 का मतलब क्या, क्या, हाइड्रोजन। अब बताइए ध्यान से, अभी हमारे पास जो पदार्थ है यह तीन चीज हो सकता है, या ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, या गैस हो सकता है। और नया चीज क्या होगा, कोई मान लीजिए ठोस चीज है उसको जल में मिला दिए, क्या मान लीजिए, जल में मिला दिए। ये जो ठोस प्लस जल मिल के बनाता है जलीय विलयन, क्या बनाता है, जलीय विलयन, क्या बनाता है, जलीय विलयन। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? जलीय विलयन क्या बोलता है, जल में कोई चीज बना मतलब मिला है उस विलयन को क्या कहेंगे, जलीय विलयन। इंग्लिश में बोला जाता है एक्वस वर्ड, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन। आपको विलयन चैप्टर भी पढ़ना है, विलयन चैप्टर पढ़ना है, क्यों, इसमें मोल चीज जो मोल निकालना आता है वो पढ़ना है, ये आता है एग्जाम में, इसलिए। बात समझ में आ रहा है? ये स्पेशली आता है ITI में, ITI में अधिक सवाल आता है, पॉलिटी में बहुत कम आता है, लेकिन ITI में आया करेगा कन्फर्म, समझे नहीं? अरे 9th का सबसे ज़्यादा चीज पूछता है इसमें ITI में, बोलिए। पैरामेडिकल में भी आता है, पॉलिटेक्निक थोड़ा हाई लेवल का सवाल होता है, ये सब लो लेवल का सवाल होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जलीय विलयन, कौन सा, जलीय विलयन। अब ये बताइए इसको शॉर्ट में लिखेंगे, एक्वस को AQ लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अरे समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए BaSO4 है, ये है जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन, उसको शॉर्ट में बोलेंगे AQ। इस बगल में लिखा रहेगा तो ये किसका दिखाता है, ये द्रव है, मतलब ये स्थिति को दिखाता है, ये कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या जलीय विलयन। चार टाइप का हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन। अब बताइए ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड को शॉर्ट में बोलते हैं, सिंबल में S बोलते हैं। इसको क्या होता है, लिक्विड, यानी इसको क्या कहेंगे, एल, मतलब एल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, गैस, गैस को कहेंगे G। अब बताइए ध्यान से, हाइड्रोजन रियल में कैसा होता है, कभी बैलून देखे हैं आकाश में उड़ते हुए, अरे देखा है कि नहीं? तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है कि नहीं? मान लीजिए को दिखाना है G करके, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस है। अब मान लीजिए हम बोल दिए बाबू लोग यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन, क्या बोले, ऑक्सीजन। अब रियल में आप बताइए ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस होता है कि नहीं? तो मिल के बना, देन वी गेट H2O बना, क्या बना, H2O। H2O रियल में कैसा होता है, द्रव्य ना होता है, यानी इस बगल में, बीच में बगल में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल। रियल में रासायनिक समीकरण लिखने का प्रोसेस ई है रियल में, लेकिन आप ये छोड़ भी दीजिए, कोई गलत होने का चांस नहीं आएगा। लेकिन ये बात जब भी बगल में कुछ लिखा हुआ है तो समझ पाइएगा कि नहीं। जैसे आपके जो कल मतलब आज जो टेस्ट हुआ है उसमें 2 जगह ऐसा लिखा हुआ है, जैसे अवक्षेपण जहाँ होगा, अवक्षेपण उस समीकरण में ये लिखा रहेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अवक्षेपण में चलेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब बताइए
इसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखने के वक्त हम बगल में जो कोष्टक में लिखते हैं वो परिस्थिति को दिखाता है। किसे दिखाता है? परिस्थिति। रियल में हाइड्रोजन कैसा है? द्रव है, गैस है, ठोस है या जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मतलब होता है कोई पदार्थ और जल, कोई पदार्थ और जल मिलकर जो चीज बना। जैसे कीचड़ तक है, कीचड़। कीचड़ में दो चीज होता है, एक बालू की जो मात्रा होता है ऊ या मिट्टी की मात्रा है, ऊपर से क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? पानी। ये दोनों मिलकर क्या बना? जलीय विलयन। बात समझ में आ रहा है? रियल तो ये देखा है कि नहीं? कीचड़। देखिए आप बताइए, जैसे BaSO4 है, BaSO4 है, जैसे PbNO3 है, NO3, ये सब क्या बगल में क्या लिखेंगे? एक्वस सोल्यूशन, AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AQ। तो AQ जैसे लिखा है इसका मतलब समझ जाइएगा। समझ आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब समझना क्या है। इतना बात समझ में आ गया? आगे आगे समझिए। यहाँ पे अभिकारक समझ में आया? अभिकारक हुआ क्या है रियल में? अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया? भाग लिया। उसे क्या कहेंगे? अब बताइए, अभिकारक तीर के बाएं होता है कि दाएं होता है? बाएं ना होता है। ई हुआ अभिकारक, इधर जो लिखा रहता है। ई क्या होता है? उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद होता है। इतना कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे रासायनिक समीकरण कितना टाइप का? कितना टाइप का? दो। कंकाली और संतुलित। समीकरण का प्रकार। कंकाली क्या है? कंकाली। और सेकंड में संतुलित। कंकाली का मतलब ये होता है असंतुलित। कंकाली का मतलब क्या होता है? असंतुलित। हम कंकाली में क्यों फोकस करते हैं? 2-3 बार कंकाली देके पूछा हुआ है। सब बच्चा असंतुलित तो जानता है, कंकाली जानता है क्या? नहीं जानता। तो हम कंकाली पहले ही तो आपको ध्यान रहेगा कंकाली क्या होता है। समझ में आया? कंकाली का मतलब होता है अभिकारक। ये बताइए ध्यान से, तीर है, इधर हो गया अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। इधर क्या हो गया? उत्पाद। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है H2+O2 H2O, H2O लिखा हुआ है। तो आप बताइए ध्यान से, हम देखेंगे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे क्या कहेंगे? उत्पाद। हम देखेंगे इसमें परमाणु की संख्या, किसमें से? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या किसमें? अभिकारक में। किसमें? अभिकारक में। जैसे इसमें अभिकारक में दो चीज हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। समझ में आ रहा है? और इधर देखेंगे, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसमें भी परमाणु की संख्या, परमाणु कितना है? H है और O है। यदि परमाणु की संख्या समान ना हो, यदि H और इधर दोनों समान ना हो, यदि O समान ना हो, यानी इसे क्या कहेंगे? कंकाली। यानी क्या कहेंगे? कंकाली मतलब असंतुलित। क्या कहेंगे? असंतुलित, जिसको इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का मतलब हुआ वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कंकाली। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे बताइएगा ध्यान से, नील लगा हुआ है, नील लगा हुआ तो नीचे जाइए, पोछ कर आ जाइए, या स्नान करके आ जाइए, समझे? भीख के आ जाइएगा। आप बताइए यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितना? अरे कितना? 2। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ कितना? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। क्या परमाणु की संख्या ऑक्सीजन बराबर है क्या? सभी बराबर होना चाहिए। तो यदि नहीं है तो क्या होगा? कंकाली। क्या? कंकाली। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे संतुलित का मतलब होता है, हमको पता है तीर के इधर उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। इधर क्या? अभिकारक। अब जैसे C+O2 देन वी गेट CO2 बना। C+O2 देन वी गेट CO2। अब बताइए, इसमें भी चेक करेंगे, यदि अभिकारक, इधर वाले को अभिकारक, इधर वाले उत्पाद, अभिकारक इसमें से बताइए परमाणु कौन-कौन है? C है और O है। अरे O है कि नहीं? अब बताइए, C में परमाणु की संख्या 1, ऑक्सीजन में 2, इधर चेक करेंगे C1O2। अब बताइए, इसमें परमाणु की संख्या और इसमें परमाणु की संख्या क्या बराबर है कि नहीं? यदि नहीं है, यदि है तो ये कौन सा अभिक्रिया?
कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? अब बताइए हर जितना रासायनिक समीकरण होता है उसे संतुलित क्यों करते हैं? क्या कोई जवाब दे पाइएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन। ये क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? यानी देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से। क्या पिछले बार पढ़ाए थे क्या ये बात के लिए? पढ़ाए थे? ओह, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे था H2 प्लस O2 देन वी गेट H2O हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये संतुलित है कि नहीं। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 2। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 1। क्या संतुलित है? क्या नहीं है। तो हर रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित। पहले संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित। अब बताइए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2। क्या इसको 2 बनाने के 2 कर सकते हैं? जैसे ही 2 किए ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ये 4 हो गया, इसमें यहाँ कितना है? 2। पहले समझ में आ रहा है? संतुलित करेंगे। सेकेंड बात हुआ हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? संतुलित करने का रीजन क्या है? यहाँ देखिए कुछ हो गया क्या? दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? किसमें? अभी कहाँ था? यहाँ पे था। है मेरे पास पेज है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बोले थे अरे यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 1 हो, इसलिए 2 बनाने के लिए पहले 2 से कर दिए। यहाँ सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 4 को। अब हाइड्रोजन बनाने के लिए 4, इसे 2 से गुना कर देंगे। अब सही बोल दिया था, सॉरी इसके लिए। अब बताइए आप लोग, आप बताइएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे है कि आज था कि नहीं? आज जो टेस्ट लिए इसमें था कि नहीं? था। तब ये बताइए इसमें पूछा हुआ है? नहीं था? आपको रहा होगा तो नहीं। अब हम अभी थोड़ा देर पहले ही बनाए थे तो था। इसे तीसरा और चौथा ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सवाल क्या हो गया? द्रव्यमान, इस सारा चीज रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। ये पढ़ा चुके हैं, रिवीजन चल रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे आपका फिजिक्स में ऊर्जा मतलब गति चैप्टर चलेगा उसमें पढ़ाना पड़ता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उस समय भी पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इस बात को हमेशा देखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई दिक्कत? आप बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसमें होता है कोई भी चीज कभी भी दुनिया में ना द्रव्यमान को बना सकते हैं न विनाश कर सकते हैं, न द्रव्यमान कभी खत्म होगा न नया चीज हो सकता है। इससे परिवर्तन, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखिएगा C प्लस O2 मिलाकर CO2। कोई दिक्कत? यानी कह रहे सेकेंड चीज H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाया। ध्यान से सुनिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? ना किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं ना विनाश कर सकते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रियल में होता क्या है आप बताइए ध्यान से। द्रव्यमान क्या? अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का। इसलिए आप बताइए यदि सेम नहीं रहेगा तो सेम करेंगे, सेम नहीं रहेगा तो सेम करेंगे, और यदि सेम नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा क्या? जैसे इसमें देखिएगा ध्यान से, सिंपल, जिसमें सेम हो गया, जिसमें इसमें भी सेम इसमें सेम हो गया, मान लीजिए क्या द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान। आप खुद बताइए यदि सेम होगा ये रासायनिक क्रिया संतुलित है, यदि सेम नहीं होगा रासायनिक क्रिया संतुलित नहीं है। अभी हम जांचेंगे भी नहीं इसमें कार्बन कितना ऑक्सीजन कितना है, नहीं जांचेंगे। आप लोग खुद जवाब दीजिएगा, यहाँ पे खुद जवाब दीजिए। यहाँ पे कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, ये परमाणु संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान 12 होता है कि नहीं? ये कार्बन का, किसका? कार्बन का, कार्बन पूरा कार्बन परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान 16।
आप बताइए, ये हो गया H। हाइड्रोजन का एक होता है, परमाणु द्रव्यमान एक होता है। अभी सिंपल लेके चलता हूँ, सिंपल में बढ़िया से देखिए यहाँ पे ध्यान से। बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, तीर के बाएं वाला भाग को अभिकारक, तीर के दाएं वाले भाग को उत्पाद, कहते कि नहीं? आप बताइए, इस जो ई जो है कार्बन, ये बताइए कार्बन में परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। क्या ये 12 लिख देंगे? बीच में क्या है बाबू? प्लस। आप बताइए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का 16 होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या को है? 2 को, तो 2 गुने 16 होगा कि नहीं? यानी 16 दूना 32 प्लस 12, यानी दोनों को जोड़ के कितना होगा? अरे कितना होगा? 44। ये क्या निकला? द्रव्यमान। क्या निकला? द्रव्यमान। कोई दिक्कत इतना? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए कार्बन कितना है? अरे कार्बन कितना बोलते हैं? ये 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुने 16, 12 प्लस 16 दूना 32, यानी 44। यानी उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान कितना निकला? अभिकारक परमाणु द्रव्यमान कितना निकला? यदि 44 सेम है, द्रव्यमान सेम है, तो ये पक्का संतुलित होगा। पक्का क्या होगा? संतुलित। यदि द्रव्यमान सेम नहीं है, संतुलित नहीं होगा। हम चेक करते हैं, इधर भी चेक करते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन को तो दूसरे के साथ लिखेंगे ना। आप बताइए हाइड्रोजन का एक का परमाणु द्रव्यमान होता है और 2 से गुना करेंगे, यानी कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? यहाँ देखिए प्लस। ऑक्सीजन कितना आता है? 16 गुने 2, यानी कितना? 32, यानी 32 2 34। अरे कोई दिक्कत है क्या? बात नहीं करना है, मतलब पढ़ खा लेगा। देखिए यहाँ पे, अब आ गए तो यहाँ पे देखना, तुम बताओ यहाँ पे 2 गुने 1 हो गया ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 यानी कितना? 18। कितना? 18। अब बताइए अभिकारक द्रव्यमान यहाँ क्या है? यहाँ कितना है? 18। क्या दोनों सेम है क्या? जिसका सेम नहीं होगा ये क्या होगा? असंतुलित। कैसा होगा? असंतुलित। बात समझ आए? हम सेम चीज करने के लिए क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ध्यान से, कोई भी चीज संतुलित नहीं रहेगा, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान संतुलित नहीं है, तो उसे क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। किस लिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है? अभिकारक का टोटल द्रव्यमान, उत्पाद के टोटल द्रव्यमान, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। इसलिए कहा जाता है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कराने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अभी देखिए हम सिंपल H2 + O2 H2O लिखे थे, इसमें टोटल 34, इसमें कितना हुआ? 18। क्या बराबर है? इसका मतलब क्या है? संतुलित है। एक विधि से इससे भी जा सकते हैं, अगला इससे भी जाती है, परमाणु की संख्या से भी जाती है। अब बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 हुआ, सॉरी 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। क्या इससे भी समान है क्या? नहीं समान है। तो समान करने हम क्या करते हैं? कुछ अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कराने के लिए किसी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो संतुलित कैसे करेंगे? ऑक्सीजन यहाँ 1 हो, यहाँ क्या है? 2 है, तो अपना मन से 2 यहाँ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो जैसे ही 4 होगा, इसे 4 डालेंगे। आप फिर से करके देखिए क्या संतुलित अब हुआ कि नहीं? यहाँ क्या होगा? 2 होगा। सॉरी। हाँ तो चलिए, यहाँ क्या लगेगा? 2 लगेगा। तो 4 गो क्या हो गया? हाइड्रोजन। 2 क्या हो गया? अब उत्पाद में देखिए 4 गो पे 2 गो। बात समझ में आ गया? आप सोचते हैं क्या इन नियम का पालन हुआ कि नहीं? पालन हुआ कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, चेक कीजिए आप यहाँ पे। क्या हाइड्रोजन का 1 तो होता है, 1 है कि नहीं? ये 2 से गुना है, लेकिन सब में 2 से गुना है। 2 दूनी कितना हुआ? 4। ऑक्सीजन का देखिए 2 गुने 16 यानी कितना? 32। दोनों को जोड़िए, 4 प्लस 32 बराबर 36। इसमें कंफ्यूजन है क्या? अरे कंफ्यूजन है। हम क्या निकाल रहे? मास निकाल रहे। क्या निकाले? मास निकाले, द्रव्यमान निकाले। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 यानी 2, 4 होगा। ऑक्सीजन का ये 2 से गुना किया है, और 16 गुने 2 यानी कितना? 32। आप बताइए दोनों को जोड़िए, 4 प्लस 32 बराबर 36। इधर भी 36, इधर भी 36। जैसे संतुलित हुआ, ये क्या हो गया? द्रव्यमान सेम हुआ कि नहीं? क्या हो रहा है? बोर्ड पे देखना, बगल क्या देख रहा है एकदम। अगर देखो बोर्ड पे यहाँ देखो
ई भी 36, ई भी क्या हो गया 36। जैसे संतुलित किया ई भी संतुलित हुआ कि नहीं, बराबर हुआ कि नहीं, यानी संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कराने के लिए हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन अब पूछा हुआ है, अब बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हुआ, द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं क्या, नया विनाश कर सकते हैं क्या, स्थिर रहता है कि नहीं, इधर कांस्टेंट होगा कि नहीं, अरे होगा ना, कोई दिक्कत। रासायनिक समीकरण से समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। आप समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गर्मी लग रहा होगा तो चालू कीजिए, लाइन आ गया, लाइन आ गया, हो गया, देखो चालू करो इसको, देखो यहाँ पे ध्यान से, आप ध्यान देना है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बहुत प्रकार होता है, जितना प्रकार 12-14 को होता है सारा प्रकार आप पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, आप बताइए सबसे पहला प्रकार बताए थे संयोजन, क्या संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। आप बताइए ध्यान से सुनिएगा, संयोजन का मतलब है जोड़ना, क्या होता है जोड़ना, यानी कहने का मतलब A प्लस बी मिलके कोई नया एगो चीज बन गया, जुड़ के बना के नहीं, मतलब बताइए ध्यान से, तो नया एक चीज बना उसी को क्या बोलेंगे संयोजन। कोई दिक्कत है क्या, यानी इसको हम घेर दिए, इस तो समझाने के लिए बोले A प्लस बी, क्या बोले हैं A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस मिलकर कोई एक चीज बना, यानी कहने का मतलब हुआ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एकल पदार्थ बनाए, कितना बड़ा एकल पदार्थ। अकेला बनेगा तो क्या बोलेंगे संयोजन, क्या बोलेंगे संयोजन। संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और रिएक्शन का REC बोल देते हैं, IN बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत है क्या। आप देखिए यहाँ पे, तब अगला हो गया अपघटन, लिखिए अपघटन अभिक्रिया, क्या होगा अपघटन। अपघटन को ही बोलते हैं विघटन, क्या बोलते हैं विघटन, विघटन को ही बोलते हैं वियोजन। ये तीनों नाम आया हुआ है, विघटन क्या होगा वियोजन, वियोजन। आप बताइए इस सब का मतलब हो गया अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकल पदार्थ दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं विघटन। विघटन, अपघटन या वियोजन, तीनों में से कोई भी आ गया, इसका मतलब टूटना, इसका मतलब क्या होता है टूटना। इस तीनों का मतलब होता है टूटना, टूटना। आप बताइए जैसे ए भी कोई नया पदार्थ, कोई पदार्थ था अकेला, ये टूट गया कितना A प्लस बी में, इतना बात समझ में आ गया। अरे कोई दिक्कत है क्या, दोनों का मतलब से, दोनों का कुछ कुछ अति बता देता हूं आपको। जैसे संयोजन का मतलब क्या, संयोजन का मतलब क्या, विघटन का मतलब, संयोजन का मतलब, विघटन का मतलब जुड़े करके क्या बना, दो से एक एकल पदार्थ बना, क्या बना एकल, क्या बना एकल। अपघटन में टूट जाना, दो या दो से अधिक पदार्थों में बन जाना। जैसे सबसे पहला हम यहां लिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे इसलिए लिख देता C प्लस O2, दो पदार्थ है, दोनों पदार्थ मिलकर क्या बना CO2 बना, एक पदार्थ बना कि नहीं। ये कैसा अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। जैसे H2 प्लस O2 मिलकर बना H2O, एकल चीज बना कि नहीं, कौन सा अभिक्रिया। जैसे Na प्लस Cl बना NaCl, कौन सा अभिक्रिया, कोई दिक्कत है क्या। जैसे आप यहां देखिए, आप यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां है CaO प्लस H2O। आपको जो टेस्ट में दिए हैं इससे आया हुआ है क्वेश्चन, आपको ध्यान है कि नहीं पता, लेकिन इससे आया हुआ है। देखिए ध्यान से, CaOH ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस इसलिए नहीं लिखा था, ट्वाइस लिखा था बाहर में। चलिए आप बताइए, CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड।
H2O को बोलते हैं जल, CaOH ट्वाइस बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे सिंपल सिंपल समझिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ इसलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये बताइए ध्यान से, ये क्या है? चूना है कि नहीं? बोरा में से हम खोल के लाए कि नहीं चूना? इस चूना को सिर्फ चूना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो चूना है, ध्यान से, ये चूना है, ये चूना को क्या बोल दिए? कैल्शियम ऑक्साइड। अरे क्या बोल दिए? कैल्शियम ऑक्साइड। अब बताइए, पानी दो तो बाबू यहाँ पे, बोतल, क्या इसमें पानी है क्या? दो तो, हाँ हाँ, देखना ध्यान से, इसमें जो बना ये जो चूना है इसको क्या बोल दिए? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CaO, CaO क्या बोल दिए? कैल्शियम ऑक्साइड। अब बताइए जल, जल को H2O बोलते हैं कि नहीं? H2O मिला दिए, मिला दिए। अब बताइए, इसको मिलाने के बाद ये दूधिया कलर का बना, देख लीजिए ध्यान से, दूधिया कलर का बना कि नहीं? अरे नहीं दिख रहा है क्या? ये दूधिया कलर का बना कि नहीं? बने। ये जो देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्या दूधिया कलर बना कि नहीं? बना कि नहीं? ये पूरा दूधिया कलर बना। इसी दूधिया कलर को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप बताइए ध्यान से, हम कुछ नया चीज किए हैं क्या? आप बताइए ध्यान से, हम जैसे कोई बर्तन में रखते, इसको बोरा में से निकालते के इसको रखते, तो जैसे पानी रखे उसमें से उष्मा निकला होगा। उष्मा यहाँ पे बर्तन देखिए थोड़ा सा गर्म हुआ होगा, बस में हम क्या बोल दिए बाबू? ये जो चूना था स्टार्टिंग में उसको बोल दिए कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोल दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या? चूना, नॉर्मल जो चूना है जो, उसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है? अब कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिला दिए? अरे क्या मिला दिए? पानी। तो ये जो दूधिया कलर जो बना, इस दूधिया कलर को क्या बोल दिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इस दीवार पे अति कर दिए, मान लीजिए ये 2-3 दिन हो जाता, इसमें वायुमंडल में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिलकर एक परत बना लेता है जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? जैसे सबके घर में आप देखे होगा, जिसका जिसका घर में पोताई हुआ होगा, ये देखिएगा ये पपड़ी जैसा उधरा होगा। अरे पपड़ी उधरता है कि नहीं? ये तो इसमें नहीं, पपड़ी जैसा, जैसे अंडा छील के देखे हैं क्या? अंडा जो छिलका हुआ होता है, छिलका हुआ, इसी तरीका से वैसा ही दीवार में से झड़ता आता है, जो झड़ना बोलते हैं, या ज्यादा दिन हो जाता है। क्या किसी घर में नहीं देखेगा? अरे सभी लोग देखे हैं। जब देखे हैं ध्यान से सुनिएगा क्या बोल दिए यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। यहाँ पे टीवी न चलाए, टीवी न चलाएगा तो चलेगा ये। अब देखिए ध्यान से, हम क्या बोल दिए, ध्यान से सुनिएगा, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड में क्या, चूना में क्या मिला दिए? पानी। जो दूधिया कलर का बना था उसको क्या बोल दिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप बताइए, इस कैल्शियम पोताई, इसी के द्वारा पोताई करते हैं, पोताई करते हैं कि नहीं? आप बताइए क्या कर दिए? CaOH ट्वाइस। कोई दिक्कत है क्या? OH ट्वाइस। अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी हाँ। अब बताइए, दीवार पे पोताई किया, वायुमंडल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीज पाया जाता है कि नहीं? लेकिन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ क्रिया करके? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके 2-3 दिन में देखिएगा घर के पोताई होने के बाद चमकने लगता है। चमकता है कि नहीं? तो ये बनाता है, ये बताइए ध्यान से, ये बना लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे दीवार में जो पपड़ी झड़ रहा है वो कैसा, कौन सा चीज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझ में आया? अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन इससे पूछेगा, इससे और इससे, ये दोनों का नाम पूछेगा। आपका सवाल पूछा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों का ध्यान दें। हम क्यों इतना विशेष रूप से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, कहीं भूलिएगा नहीं। आप बताइए, बोरा में के जैसे बोरा बने से कभी चूना खोलते हैं जमीन पे, देखिएगा ये एकदम गर्म रहता है कि नहीं? इसमें हाथ घुसाइएगा ना, जल जाएगा, हाथ भी जल जाएगा। एक हाथ निकालिएगा, हाथ कट जाता है। मतलब ये किससे? ये चूना इतना गर्म होता है, जैसे चूना में पानी रखते हैं उसमें से आग निकलता है, मतलब धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं, उष्मा निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इस जो CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं कि नहीं, उसी का नाम बोल दिया जाता है क्यूकलाइन। क्यूक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूक लाइन। या कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए, या इसको बोल दिए क्यूक लाइन, क्यूक लाइन बोल दीजिए, दोनों का। अब आपका क्वेश्चन पूछ देगा क्यूक लाइन का फॉर्मूला बताइए, तो क्या बोलिएगा?
CaO, CaO। अब बताइए जो दूधिया कलर का बना, दूधिया कलर का CaO स्ट्रेच बना कि नहीं, उसी को कहते हैं स्लैक लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइन बोलते हैं। बात समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलती है? क्यूक लाइन। स्लैक लाइन को क्या बोलती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बना होगा? जब चूना में क्या मिला दिए? पानी। तब क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बोनेट किसे बना? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड से अब क्रिया किया तब। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे इतना कोई दिक्कत है क्या? इतना दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हम आपको बताते हैं, इसका नाम क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको पूछा होगा इसमें। हाँ, एक पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसे CaCO3 को बोला था खड़िया। क्या बोला जाता है? खड़िया। अब एक चीज देखिएगा, चौक देखिए, चौक। अरे बोर्ड पे जो लिखते हैं चौक, चौक का खली, खली को ही किताबी लोग में खड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खड़िया। खली को क्या बोलते हैं? खड़िया। बोलने के लिए खली बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए खड़िया। ये कौन सा होता है? चौक। क्या होता है? चौक। बात समझ में आ रहा है? आप बताइए चौक किसका? आपको देखना है कैल्शियम कार्बोनेट। रियल में क्या देखिएगा? क्या देखिएगा? CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखना है तो अब खली देखिए। क्या देखिए? खली। जो खली है यानी जो चौक है, उसी वही चीज क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। बना कैसे होगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या किससे क्रिया होकर? बात समझ में आ रहा है? तो नहीं झड़ता रहता, लिखते वक्त झड़ता रहता है। बात समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? आप बताइए ये सब कैसा क्रिया? ये बैल लो, ये बता कौन सा क्रिया? संयोजन। मिल के कोई नया चीज बना के नहीं बन गया, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन। मतलब दो चीज मिलके एकल चीज बनना, कोई एक चीज बनना, क्या होगा? संयोजन। अब बताइए अपघटन का मतलब समझिए। हम इसको थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं। इसको मेरे पास जगह है नहीं, चलिए हम यहां पे बताता हूं। आप हमको यहां पे अपघटन, विघटन या वियोजन का मतलब क्या? अपघटन नहीं, टूटना। मतलब क्या? टूटना। कोई एकल पदार्थ किसी मतलब टूटकर दो या दो से अधिक चीज में बनता है, उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वियोजन क्रिया। यानी कहने का मतलब यदि AB एक पदार्थ है, टूट के क्या बना? AB। अब बताइए कोई भी चीज टूटने के लिए, कोई भी चीज टूटने के लिए A+B हमें तीन चीज चाहिए। ऊर्जा के रूप में कितना चीज चाहिए? तीन चीज। तीनों चीज से कोई पदार्थ टूट जाएगा। जैसे तीन चीज में क्या आएगा? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टूटने के लिए हमें चाहिए उष्मा चाहिए। क्या चाहिए? उष्मा। उष्मा का मतलब जैसे मान लीजिए हम लकड़ी लगा कोई खाना बनाते हैं, आग निकलता कि नहीं? आग को क्या बोलते हैं? उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। सेकंड चीज क्या होगा? प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई चीज रखे, अब क्रिया कर गया। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं, अचार बनाने के लिए उसको अधिकार किस में रखते हैं? धूप में रखते हैं। रखते हैं कि नहीं? बिना धूप में रखे अचार बनेगा क्या? बनेगा ही नहीं। आप बताइए। और थर्ड चीज क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत। विद्युत को बोलने के लिए क्या बोलते हैं? बिजली। क्या बोलते हैं? अब बताइए टूटने के लिए बिना इस तीनों चीज से क्या टूट पाएगा क्या? हम मतलब कोई चीज रख दिए, जैसे गिर गया था, जैसे CaCO3 हमको इसको तोड़ना है, क्या हम डायरेक्ट सीधा रख देंगे? क्या टूट जाएगा? क्या नहीं टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए ध्यान से सुनिएगा, इसको तोड़ने के लिए हमको उष्मा चाहिए। क्या चाहिए? उष्मा। उष्मा का मतलब आग चाहिए। क्या चाहिए? आग। आग लाने के लिए हमको लकड़ी का प्रयोग कर लेंगे, या पेट्रोल का प्रयोग करेंगे, या डीजल का, या LPG का, या CNG का, या मीथेन का। बात समझ में आ रहा है? उष्मा तो इसी से ना आएगा। तो आप बताइए तब टूटेगा किसमें? CaO + CO2 टूटेगा कि नहीं? अब बताइए CaO CO2 मिलकर क्या बना था? CaCO3 बना था कि नहीं? अब फिर से इस चीज को गर्म करेंगे तो दोनों चीज में टूटेगा कि नहीं? बताइए। अरे समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? तो यानी कहने का मतलब है वैसा रासायनिक समीकरण जिससे क्या टूटने के बाद मतलब अपघटन के बाद होने दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अपघटन क्रिया या वियोजन क्रिया या विघटन क्रिया। टूटने को क्या? अपघटन। जुड़ने को
बात समझ में आ रहा है? आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये भी गड़बड़ है, पता नहीं लाइन आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आया नहीं है, लाइट का फर्क पड़ रहा है। कोई नहीं नहीं, तुम जाओ तो फ्रिज देख के आओ। अरे फ्रिज में देख के आओगे तो लाइन है कि नहीं है, किचन में है। देखो अब यहाँ देखना ध्यान से, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए। अपघटन अवक्रिया कितना टाइप का, यदि ऊर्जा की आवश्यकता, कहाँ जा रहा है बाबू लोग, जाइए। अपघटन अवक्रिया के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, के आधार पे अपघटन अवक्रिया कितना भागों में बांट दिए, 3। कितना भागों में, 3 भागों में। आप सबसे पहले बताइएगा ध्यान से, सबसे पहले बताइएगा, एक में अपघटन अवक्रिया हो गया उष्मीय अवक्रिया, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन अवक्रिया। सेकेंड में प्रकाशीय है, लाइन नहीं है, बंद करो बाबू, थोड़ा गर्मी में रहना। अपघटन। थर्ड में वैद्युत, बिजली विद्युत के बदले वैद्युत अपघटन। हाँ खोल दो बाबू, चलो कोई बात नहीं, खोल दो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अपघटन अवक्रिया, कोई दिक्कत है क्या? अपघटन अवक्रिया किसे कहते हैं? जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बन जाता है, उस अवक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन। अपघटन का कितना टाइप का? 3 टाइप। कौन कौन? सबसे पहले उष्मीय अपघटन, सेकंड में नहीं हो रहा है, इसके बाद क्या? प्रकाशीय। 1 मिनट, आप देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या पढ़ा है? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यही मतलब होता है नया पदार्थ बनना, नया पदार्थ बनना, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया चीज बना, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बहुत टाइप का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। सबसे पहला संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। यानी A + B मिलकर AB बन गया, यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाए, कैसा? एकल, उससे कहेंगे संयोजन। क्या कहेंगे? संयोजन। संयोजन करेंगे। चलिए, क्या कोई दिक्कत? काला पहले से है, अभी भी आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे संयोजन, कुछ नहीं, साइलेंट है यहाँ पे। अब देखिए, जुड़ना यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया चीज बनाए, एकल चीज, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अवक्रिया। मतलब क्या? A + B मिलकर डेनमिकेट AB बन गया, एकल पदार्थ बना कि नहीं, उसे संयोजन। आप बताइए, इसके बाद अपघटन। क्या होगा? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है कोई एकल पदार्थ, कैसा पदार्थ? एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बनता है, उसे क्या कहेंगे? अपघटन। यानी वियोजन या विघटन। कोई दिक्कत? अपघटन या वियोजन या वियोजन मतलब विघटन। अपघटन, विघटन या वियोजन, तीनों का मतलब एक ही होता है। टूटने के लिए, होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? ऊर्जा के आधार पे विघटन अवक्रिया यानी अपघटन अवक्रिया कितना टाइप का? 3। सबसे पहले होता है उष्मीय अपघटन। यानी उष्मीय का मतलब उष्मा की आवश्यकता। क्या? उष्मा की आवश्यकता। जब भी उष्मा की आवश्यकता होगा, उसे क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। जैसे अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। AB एकल चीज टूटकर A + B में मिला, लेकिन टूटने के लिए क्या आना चाहिए? उष्मा। इस अवक्रिया को क्या कहेंगे बाबू लोग? उष्मीय अपघटन। जैसे एग्जाम्पल के लिए CaCO3 टूट कर बना, यानी उष्मा गर्म करके तोड़ेंगे तो CaO + CO2। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब अगला देखिए यहाँ पे, प्रकाशीय अपघटन। क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन का मतलब होता है वैसा विघटन अवक्रिया जिसको तोड़ने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़े। किसका पड़ेगा? प्रकाश के, यानी सूर्य प्रकाश का या UV किरण का। मतलब जहां UV किरण लिखा हुआ, UV इसका मतलब पराबैंगनी किरण। क्या होता है? पराबैंगनी। ये सूर्य के प्रकाश में ही होता है, पराबैंगनी किरण। वो किसमें होता है? सूर्य के प्रकाश में। ये यहाँ पे AB देन वी गेट A + B, यानी यहाँ पे सनलाइट लिखा है, सनलाइट लिखा हुआ है। कहने का मतलब प्रकाशीय अपघटन। कोई दिक्कत? यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है,
ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हिंदी में यदि लिखा हुआ सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, तभी कौन सा क्रिया? प्रकाशीय अवघटन। यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ है यूवी रे, यूवी रे, यूवी रे कहाँ पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में, तभी कौन सा क्रिया? आपका एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, आप जो टेस्ट सुबह सुबह दिए हैं उसमें, इसलिए इतना हमको पढ़ाना पड़ा। आप बताइए, यहाँ पे देखिएगा, यानी हम सिंपल लिखते हैं सूर्य प्रकाश। क्या लिखते हैं? सूर्य का प्रकाश। ध्यान देखिए, यानी कहने का मतलब हुआ A + B बेमाना, यानी किसी को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़े उसे क्या कहेंगे? जिसे तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़े, ऊष्मीय अपघटन। आप थर्ड में देखना है विद्युत अपघटन, यानी कहने का मतलब AB टूटकर A + B में बने, यानी आवश्यकता क्या पड़े? विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटन क्रिया। अपघटन का मतलब टूटना, अपघटन का मतलब टूटना। क्या ये बात समझ में आ गया? ये तो देखिए, हमेशा जब भी हम पढ़ाएंगे साथ में पढ़ाएंगे ऐसे वाला। देखिए, संयोजन के साथ विघटन पढ़ाएंगे, संयोजन के बाद क्या पढ़ाएंगे? अपघटन। ये दोनों एक जगह याद करना, एक ही साथ याद करना है, ये दोनों याद करना है एक साथ। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है क्या? अगला देखिए, नया पेज लेता हूं। क्या हुआ? दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ ही पढ़ाएंगे। क्या बोले? कुछ अलग बोल रहे हैं? अच्छा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तभी आपको हल्का लगेगा, एक जैसा है उसको एक जगह पढ़िए, फिर से एक जगह उसे। जैसे संयोजन अपघटन एक जैसा है कि नहीं? संयोजन का मतलब जुड़ना, अपघटन का मतलब टूटना, ये दोनों अपोजिट जैसा है, अरे है कि नहीं? उन लोगों को एक साथ पढ़ लिया। अब इसके बाद उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन, इसका द्विविस्थापन। विस्थापन, द्विविस्थापन दोनों एक जैसा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से अच्छे से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का भी दो टाइप पढ़ा चुके हैं। थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप विस्थापन। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। एक मिनट देखिएगा, इसमें हम एग्जाम्पल नहीं दिए क्या? ओह, इसमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ाए हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले देता हूँ। अभी नहीं, इसमें अभी नहीं लिखेंगे, उसमें जब पढ़ा लेंगे तब इसमें लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, सबसे ज्यादा आपको पूछेगा इसमें प्रकाशीय अपघटन से, बहुत ज्यादा पूछेगा प्रकाशीय अपघटन। जैसे AgCl है, ये प्रकाश में ही यानी सनलाइट में ही टूट जाता है। सनलाइट में ही क्या होता है? टूट जाता है। यदि Ag + Cl2 में, Ag + Cl2 में, जैसे AgBr, बात नहीं करना है, Ag + Br2 यानी सनलाइट में। किसमें? सनलाइट में। जैसे AgI टूटकर Ag + I में, किसमें टूटेगा? सनलाइट में। ये कौन सा अपघटन क्रिया? कैसा अपक्रिया? जैसे यहां पे देखिएगा ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। आप देखना है विद्युत अपघटन। क्या देखना है? विद्युत अपघटन। जैसे नमक देखे हैं, आज वो नमक से क्वेश्चन आया हुआ है। आप सुबह में जो टेस्ट दिए हैं, NaCl कैसा कलर का होता है पढ़े हैं इसमें? को गलती आप बताइए, NaCl किसका? NaCl का मतलब क्या? नमक। NaCl का मतलब क्या होता है? नमक। NaCl का मतलब क्या? दिखाएंगे क्वेश्चन दिखाएंगे, डोंट वरी इसके लिए। यहाँ पे NaCl का मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या? नमक। जो आप नमक खाते हैं। आप बताइए, उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए विद्युत ऊर्जा। क्या चाहिए? विद्युत ऊर्जा। ये विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये टूट कर किसे बनेगा? Na+Cl। जैसे पानी H2O को तोड़ने के लिए क्या? उष्मा से टूटेगा। अरे
इससे पानी को हम यदि गर्म करेंगे, ये क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। क्या टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा। क्या प्रकाश में टूटेगा? क्या वो भी भाप बन जाएगा। लेकिन विद्युत में लाएंगे, यानी विद्युत ऊर्जा में, कैसा? विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा बोलिए, विद्युत धारा बोलिए या बिजली बोलिए, जो बोलना है बोलिए, किसमें टूटेगा? H2+O2 में। अब बताइए क्या एग्जाम्पल याद हुआ कि नहीं? अरे हार्ड है क्या? हार्ड नहीं। आप देखिए अगला, चलिए अब अगला चलना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है स्थान प्रदान, आदान प्रदान नहीं। कोई एक आदमी जो धनिक आदमी है, ये गरीब को भगा दे, गरीब को क्या कर दे? भगा दे, उसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या करना है? विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या बोल रहा हूँ। जैसे बोल दिए Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन करेगा ZnSO4 प्लस Cu। ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन अभिक्रिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इसलिए इस अभिक्रिया है। अरे देखिए अभी भी आज बनाया हुआ सुबह सुबह, इससे 2-3 क्वेश्चन आया होगा, कंफर्म आया होगा। बिना इसके बिना आएगा मतलब संभव ही नहीं है। अब ए बाबू यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ देखिएगा अकेला चीज अकेला को देखना है। अब कोई भी चीज बनता है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कोई भी चीज बना, जैसे NaCl है तो पहले वाला प्लस बोलिए, बाद वाला कोई भी चीज, जैसे CuSO4 बोलना है तो इसको माइनस, इसे प्लस, कोई दिक्कत है क्या? अब इसी में ये प्लस हुआ माइनस। अब बोलिए ये अकेला जो है ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है। अब बताइए प्लस प्लस में लड़ाई होगा कि नहीं? लड़ाई होगा। जो धनिक होगा वही जीतेगा। आप बताइए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब जिंक धनिक है गरीब हमको नहीं पता क्या है, लेकिन यदि इसको धनिक रहता, धनिक है, यदि धनिक Cu को क्या कर दिया? भगा दिया। Cu को क्या कर दिया? भगा दिया। जैसे मान लीजिए ये कपल है, कपल का मतलब होता है मतलब ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये दोस्त में है, दोस्ती में है। आप बताओ यहाँ पे, अरे आप बताओ ये बॉयफ्रेंड हुआ गर्लफ्रेंड हुआ, आप बताओ ये बॉयफ्रेंड क्या कमजोर है, साथ में है कमजोर, मतलब तेज नहीं है, क्लास में तेज नहीं है, तो कोई नया आदमी आके, नया बॉय जाके इस लड़की के साथ दोस्ती कर लेगा? कर लेगा। आप बताओ जो कमजोर है उसी के साथ ना, आप बताओ ये पहले से मजबूत था क्या भगा पाता? अरे भगा पाता? यानी कमजोर रहेगा तो उसी को भगा पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसलिए कौन भगाएगा? धनिक लोग। कम नहीं आएगा धनिक, जो अधिक चालाक है या अधिक धनिक है वही भगा पाएगा कि नहीं? हमेशा याद रखिएगा। तो अधिक वाला कम को भगा दिया, उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अब बताइए धनिक लोगों का जो समूह बनाएंगे क्रियाशीलता धातु का, उसी को कहते हैं सक्रियता से अधिक। कौन सा बोलते हैं? सक्रियता से अधिक। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब हमें चलना है धनिक कौन है, गरीब कौन है। धनिक कौन है, गरीब कौन है, इसके श्रृंखला को कहते हैं क्या बोलते हैं? सक्रियता से अधिक। ध्यान से सुनिए, लाइट आ गया, जलाओ। सक्रियता से इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? साइलेंट रहो, साइलेंट आइए, आवाज नहीं निकालना है, ध्यान से सुनना है। अब बताइए ध्यान से, क्रियाशीलता के आधार पे धातु का एक श्रृंखला बनता है घटते क्रम में। अरे रिलैक्स रहा भाई, कितना बोलेगा। धातु के क्रियाशीलता समूह को घटते क्रम में सजाते हैं, उसी श्रृंखला को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। यानी कहने का मतलब हुआ ऊपर जो भी चीज लिखा हुआ है, ऊपर में कुछ भी लिखा हुआ है, ई हुआ अधिक अभिक्रियाशील। क्या होगा? अधिक अभिक्रियाशील। अधिक अभिक्रियाशील का मतलब अधिक धनिक, अधिक धनिक वही मजबूत, जो अधिक वही मजबूत होता है कि नहीं? यानी इसको बोलने के अधिक अभिक्रियाशील। अधिक साइलेंट है भाई, साइलेंट एकदम। अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। चलिए बात समझ में आ गया। अब बताइए ध्यान से क्या हुआ? अरे लाइन आ गया, जाएगा, डोंट वरी। इसके लिए गर्मी ज़्यादा लग रहा है, अरे चालू कर लेना। क्या पंखा चालू कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पावर का नहीं है, चालू करो। पोटेशियम, आप देखिए, आप बताइए ध्यान से, पोटेशियम, जो बोल रहे ध्यान सुनिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आप क्या होगा? आलू होगा ना पहले।
बहुत बढ़िया। केदारनाथ का मालिक MG है, क्या है? MG। AL। अब क्या? बहुत बढ़िया। आगे क्या? क्या? FE। इसके बाद PB। इसके बाद H। एक मिनट। इसके बाद CU AG। बहुत बढ़िया। याद तो सबको है बहुत। HG AG AU PT। मतलब जो समझाया है टिकी सबको याद है ना? गजब। यानी कहने का PD का मतलब होता है प्लेटिनम, AU का मतलब होता है ऑरम का मतलब सोना होता है। ऑरम का मतलब क्या होता है? सोना। हम लिख देता हूँ बाबू, सोना। AG का मतलब एजेंटम, क्या होता है? एजेंटम मतलब चांदी। HG का मतलब हाइड्रोजन, इसका मतलब पारा। इसका मतलब क्या होता है? पारा। HG है बाबू लोग, पारा। CU का मतलब तांबा, कॉपर यानी तांबा। PB का मतलब प्लम्बर यानी कांच, क्या होगा? कांच। ध्यान दीजिएगा, कांच का मतलब शीशा, प्लम्बर का मतलब शीशा ना होता है। चलिए, AB का मतलब लोहा। AB का मतलब लोहा। पढ़ेंगे फेरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। ये जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। कोई दिक्कत है क्या? यानी कहने का इसको याद करने का बताए थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाया है, लेकिन कमल हसन आपको पीटा। अब बताइए, जब भी विस्थापन किया होगा सबसे पहले ई लिख लीजिएगा कई कॉपी में। ई नहीं, आलू था पहले कि जड़ा था, जेडेन पहले था, मतलब फीका पहले था कि क्या था। जैसे बोलो वैसे लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है, तब बनाना है। गलती नहीं करना है। गलती कीजिएगा 1000 रैंक नीचे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बताइए यहाँ पे केदार का मतलब के, नाथ का मतलब Na, का मतलब Ca कैल्शियम, माली का मतलब Mg, आलू का मतलब एल्युमिनियम, जरा का मतलब Zn, फीका का मतलब Fe, पकाया का मतलब Pb, है का मतलब हाइड्रोजन, कमल का मतलब CU, हसन का मतलब HG, आपको का मतलब AG होता है, आपको में डबल A होता है बाबू, और AU होता है। पीटे का पीटे याद हुआ कि नहीं? कमल हसन केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाया है, लेकिन कमल हसन आपको पीटा। समझ में आया? आप बताइए ध्यान से सुनिएगा, बाबू लोग ध्यान से सुनिएगा। जो नीचे वाला है ये कम क्रियाशील है, ऊपर वाला अधिक, नीचे वाला कम। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, फ्लाइट मोड नहीं था क्या?